ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की मुरादाबाद जिला इकाई ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर से सटे 11 गांवों की बेशकीमती 1250 हेक्टेयर भूमि भूखंड अर्जुन का कड़ा विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव को पेश किया गया और इस मुद्दे पर संगठन के पदाधिकारियों ने उनसे वार्ता भी की। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के इस सबसे बड़े भूमि अधिग्रहण को विनाशकारी बताते हुए कड़ा रोष व्यक्त किया। मेगा शिवालिक टाउनशिप को लाखों किसानों की कब्रगाह बताते हुए कहा कि इससे लाखों किसान बर्बाद हो जाएंगे तथा अपनी जीवन भर की कमाई से खरीदे छोटे छोटे भूखंडों के खरीदार अपना घर नहीं बना सकेंगे। वक्ताओं ने कहा कि एमडीए प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम करते हुए इस जमीन को बड़े बड़े धन्ना सेठों, अडानी, अंबानी, रियल एस्टेट कारोबारी व माफियाओं को देना चाहता है, जिसे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि अधिसूचना निरस्त नहीं होती है तो आगामी 23 जून 2025 को अधिसूचना जारी होने के 2 वर्ष होने पर जिला अधिकारी कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि महानगर से सटे 11 गांव की बेहद उपजाऊ व बेशकीमती 1250 हेक्टेयर भूमि भूखंड अर्जुन का विरोध उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है और ज्ञापन सौंपकर 23 जून 2023 की भूमि अर्जुन की अधिसूचना को निरस्त करने व रजिस्टर्ड बेनामे खरीदे गए भूखंडों पर मकान बनाने के लिए नक्शे पास करने की पुनः मांग की जाती है। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अविनाश चंद्र एडवोकेट ने कहा, एकता द्वार पे एक जो पार्क है उस पर भी 50 रुपए रोज का टैक्स लगा दिया, यानी महीने के लगभग 900 रुपए जाएंगे। अगर एक परिवार के 5 लोग हैं तो इस पार्क में जाने के लिए उसे 4500 रुपए महीने देने पड़ेंगे। ये कौन सा विकास है? अरे ये जो बना है ये किसके पैसे से पार्क बना है? ये सड़कें किसके पैसे से बनी है? ऑलरेडी इसके लिए टैक्स जा रहा है, 40% जनता टैक्स दे रही है और उस पर आप छोटे मोटे कारोबारियों को न तो कारोबार करने दे रहे, न उन्हें पार्कों में जाने दे रहे। जो तमाम योजनाओं में जो कम्युनिटी सेंटर बने थे उसमें आपने होटल खुलवा दिए, उन्हें भी बेच दिया। ये कोई विकास की योजना नहीं है। आप 2-2 रुपए मीटर की जमीन आपने जो किसानों से खरीदी थी, आज वहाँ 1 लाख रुपए मीटर की जमीन का रेट है। जो जमीनें आपने 10-10, 12-12 लाख रुपए में आज ले रहे हैं, ये करोड़ों रुपए में ये बेची जाएंगी। तो ये कौन सा व्यापार करने के लिए एमडीए बना है क्या? ये कोई व्यापार करने के लिए एमडीए नहीं। आज ये सरकारी भू माफिया बन गया है। ये कोई विकास नहीं है, ये केवल भू माफिया बना हुआ है और हम किसी भी कीमत पर किसान इसकी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। धरने में अपने विचार व्यक्त करते हुए सचिव मोहम्मद गौरी एडवोकेट ने कहा, 23 तारीख का 3 साल पहले का नोटिफिकेशन है, उसको तुरंत रद्द किया जाए और जो वहाँ पूरा क्षेत्र है, यदि कोई अपना बाउंड्री करा रहा है तो उसको बाउंड्री करा के दी जाए और कोई मकान बना रहा है तो उसके नक्शे पास किए जाएं और उनसे कोई मांग न की जाए और न उनकी कोई बाउंड्री तोड़ी जाए। आज के ज्ञापन के माध्यम से हम यही एमडीए को ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी के माध्यम से कि इसमें तुरंत जो नए सचिव आए हैं इस पर ध्यान दें और ये जो योजना है इसको रद्द करें, क्योंकि पूरे क्षेत्र में 11 बीघी जमीन आप ले लेंगे तो भूखमरी मर जाए, भूखमरी का स्थिति हो जाएगी। क्षेत्र में बेरोजगारी वैसे ही फैल रही है, इसलिए भूखमरी के कगार पर लोग चले जाएंगे। इसलिए समय रहते लोगों की जो ये दिनचर्या की है, खेती किसानी से जो छोटे छोटे प्लॉट है, छोटी छोटी जमीन है लोगों की, उनका एक जीवन जीने का जरिया है, इसको एमडीए ना छीने और समय रहते इस पूरी योजना को तुरंत। धरना प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए संयोजक हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने बताया, देखिए ये जो आज हमारा धरना है शांतिपूर्वक और धरने के माध्यम से हमने जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया है और अभी हमारी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से बात हुई है कि जो ये 11 गांव की जो 1250 हेक्टेयर ज़मीन एमडीए प्रशासन ले रहा है और उन्होंने इसके अधिग्रहण की सूचना अखबार में प्रकाशित की हुई, उससे लाखों लोग वहां बर्बाद हो जाएंगे और तमाम जो लगभग 20,000 बीघा ज़मीन और जिसमें तमाम भूखंड स्वामी हैं जिन्होंने अपनी
ज़मीन लेने के लिए अपनी पूरे जीवन भर की कमाई लगाई है और किसान हैं, तो लाखों लोग जो वो बर्बादी का ये कारण बनेगी ये योजना। और जो मेगा शिवालिक योजना एमडीए बना रहा है, इसको ख़त्म करने की हम मांग कर रहे हैं। ये लगभग 2 साल से आंदोलन चल रहा है, लेकिन एमडीए प्रशासन लगातार इधर उधर का बहाना बना रहा है, लेकिन इस अधिसूचना को रद्द नहीं कर रहा है। अभी सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ने ये कहा कि ऐसी कोई अधिसूचना प्रशासन की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन हमने ये उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर ये बात है तो ये जो एमडीए ने अमर उजाला और अन्य समाचार पत्रों में जो ये खबर छपाई, इसका वो खंडन करें और एक खबर इस तरीके की छपाई जाए जिसमें ये हो कि ये कोई अधिसूचना एमडीए के द्वारा जारी नहीं की गई है। सहमति के आधार पर जहाँ तक बात है, तो वहाँ पर उधर के क्षेत्र में ना तो कोई प्लाट धारक अपना प्लाट देना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदी है। दूसरा, ना कोई किसान ज़मीन देना चाहता है। तो इसलिए 8000 आपत्तियाँ एमडीए के पास पहले से मौजूद हैं और हम पूरे क्षेत्र के घर घर जाकर किसानों से मिले हैं। सबने ये कहा है कि हम 1 इंच ज़मीन भी एमडीए को नहीं देना चाहते। इस दौरान अविनाश चंद्र एडवोकेट, हरकिशोर सिंह एडवोकेट, मोहम्मद गौरी एडवोकेट के अलावा नेतराम भारती, हरीश चंद्र, संतोष कुमार, दीपक अग्रवाल, संजीव सैनी, पप्पू, नीलम सक्सेना, डीएस बोहरा, शिवलाल मास्टर, सुशील कुमार, श्याम सुंदर, रिजवान अली एवं रूबी खान आदि अनेक पदाधिकारी व भूखंड स्वामी उपस्थित रहे।